रिडॉक्स रिएक्शन। चलो चैप्टर शुरू कर लो बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भैया। अच्छा, शब्द रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हो तो प्रोसेस क्या बन जाता है? रिडॉक्स। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन। क्यों बेटा? यदि एक साथ हो रहे हो तो आप एक नाम से इसे पुकार सकते हो, दैट इज रिडॉक्स। अब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये हम लोग अलग अलग जानेंगे। लिखो बेटा, इतना लिखो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है, कई सारे और भी तरीके हैं ऑक्सीडेशन बताने के। ठीक है, चलो पहली लाइन लिखो जरा। ठीक है, सारे बच्चे इस पे ऐसे गोला लगाना। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एरो लगाओ, लिखो। लिखो बेटा, रिडॉक्स के नीचे लिखो। लिखो सच टाइप ऑफ रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which, लिखो बेटा, such type of reaction in which oxidation and reduction, such type of reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously। कैसी हो? साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साथ साथ। बैठ जाओ बेटा। साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखो, नीचे एक एग्जाम्पल लिखो। लिखो, आगे बढ़े। जैसे लिखो यहां SnCl4 प्लस FeCl3। FeCl यहां पे इसको ऐसे कर लो, SnCl2, और ये बनाएगा SnCl4 और प्लस FeCl2। ऐसे लिखो। ये रिएक्शन तुम्हें रटने उठना नहीं है, बस इसमें खाली प्रोसेस को समझना है। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली बातें देखना तो आप एक चीज देखना। देखो यहां पे बताओ, सबसे पहले तो आप पहचानना ये सीखना सेंट्रल मेटल क्या होता है ना। जैसे बताओ SnCl2 में सेंट्रल मेटल क्या है? Sn, है ना। सेंट्रल मेटल का मतलब होता है जो बीच में रखा जाए। जैसे मान लो NH3 है, NH3 के जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो N को बीच में रखते हो और क्या करते हो, हाइड्रोजनों को इसके चारों तरफ लगाते हो, यही तो करते हो। तो ये हो जाता है सेंट्रल एटम और ये हो जाते हैं तीनों हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम। क्लियर हो गया? सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम क्लियर हुआ। अब वैसे ही देखो, सेंट्रल एटम हमेशा वही होता है जिसकी संख्या कम हो। क्लियर है? बताओ, Sn यहां एक है और Cl यहां दो है, तो सेंट्रल एटम ये हुआ ना। अच्छा, इसका सेंट्रल एटम ये हुआ, इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम ये हुआ, इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम ये हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब हम चाहेंगे कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए। क्लियर है? अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, क्लियर है क्या हमने बोला? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको मान लो x। इसको हमने मान लिया x, फिर प्लस का निशान लगा दिया करो। क्लियर है? अच्छा, एक Cl पे चार्ज होता -1, फिर यहां रखो ब्रैकेट में -1, फिर ये कितने हैं? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इक्वल टू। अब देखो इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो यहां इक्वल टू क्या कर दोगे? 0। क्लियर है? जैसे मान लो ये होता SO4 माइनस माइनस, तो यहां इक्वल टू के बाद हम क्या लगाते जाके? -2। लेकिन जब कोई चीज ना हो तो क्या रखेंगे? 0। तो x, अब देखो क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2।
इसका मतलब Sn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, है ना? अच्छा यहां Fe का निकालो, इसका मान लो x प्लस ब्रैकेट लगाओ, एक क्लोरीन पे -1 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधे लिख दें +3, कैलकुलेट तो कर ही लोगे। अच्छा अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? +3। अच्छा यहां जाओ, इसका देखो, ये क्या हो जाएगा? x प्लस -1 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4। ये समझ रहे हो ना कि पूरा करें? x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +4। क्लियर है? इसका देखो, x प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। तो यहां क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। अच्छा अब देखो, Sn +2 में था, अब यहां कितना हो गया? कितना हो गया? +4। हुआ कि नहीं हुआ? Sn यहां क्या कैसे था? +2 में, और हो कैसा गया? +4। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और बढ़े ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है क्या? मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अच्छा आप बताओ, यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, और यहां कितना हो गया? +2। बताओ, +3 से +2 गए, घट गए ना, और इसी का नाम क्या होता है? रिडक्शन, है ना? अब देखो, इस रिएक्शन के अंदर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा, एक का रिडक्शन हो रहा, तो बताओ क्या इस रिएक्शन का नाम हम रिडॉक्स नहीं रख सकते हैं? ये कैसी रिएक्शन है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप रिडॉक्स डिसाइड करना समझ गए? क्लियर है? अब कैसे समझे? यहां एक का ऑक्सीडेशन हो रहा, एक का रिडक्शन हो रहा, तो बताओ इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? रिडॉक्स। बताओ, ये निकालना जान गए? इसको निकाल लो, अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको सिखा रहे हैं। लिखो बेटा, इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज शाम वाली क्लास है ना? आज से कंटिन्यू हो जाएगा। अब पहली हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन, पहली हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो भैया आगे। पहली हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन, पहली हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन। चलो लिखो, सबसे ऑक्सीडेशन में पहला पॉइंट, हम 4 पॉइंट लिखाएंगे ऑक्सीडेशन में और 4 पॉइंट लिखाएंगे रिडक्शन में। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन का पहला पॉइंट लिखो, लिखो लिखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये पॉइंट सबको मालूम होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीडेशन का पहला पॉइंट पढ़ा रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हेडिंग है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एडिशन ऑफ, क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन ऑब्लिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते क्या है? मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल, है ना? तो क्या हम यहां नहीं लिख सकते हैं नॉन मेटल? लिखो, ऐसे करके लिख लो। क्या लिखेंगे? नॉन मेटल। चलो बेटा, इसके नीचे पहला एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल। ये क्या लिखा है? Na प्लस ये क्या लिखा है? O2। ये बना लेगा Na2O। क्या बनाएगा? Na2O। अच्छा एक बात बताओ, रिएक्शन को यदि बैलेंस करना है तो हम क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इधर सोडियम, 2 इधर सोडियम, बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना? यहां 2, यहां 1, तो यहां एक क्या कर दो? इसको हाफ कर दो, तो देखो ये 2 से 2 कट गया, तो यहां ऑक्सीजन ही बचा। क्लियर है?
बैलेंस करना आ गया, क्लियर है। फिर से इसको देखो, यहां ऑक्सीजन लिखा है, अब यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है। हम क्या करें कि ये 1 हो जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, हाफ। ये समझा करो, इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ ऑक्सीजन। क्लियर है, इस चीज को समझेंगे, क्लियर है। अब ये रिएक्शन लिख के आपके सामने आ गई और पूछा गया ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है कि रिडक्शन की। तो हमने देखो अभी एक पॉइंट लिखाया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो बताओ क्या सोडियम के साथ किसका एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, ये कैसा हुआ, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। जरूरी नहीं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना हो, मेटल और नॉन मेटल के आधार पे भी बताओगे, क्लियर है। दूसरी रिएक्शन लिखो इसी के नीचे और गोला लगा लो, ऑक्सीजन पे गोला लगाओ और उसके नीचे एरो लगा के लिखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लिखो यहां पे। अच्छा ये बताओ क्या लिखा है, जिंक, क्या लिखा है, जिंक, और प्लस यहां क्या लिख दो, सल्फर, सल्फर, है ना। अच्छा ये क्या बनेगा, जेडएनएस बनेगा कि नहीं बनेगा, जेडएनएस बन गया, क्लियर है। अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखो, अब आपसे कहा गया कि ये प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन, कैसे समझ गए। अब ये तुम्हारा क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं, यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। अच्छा यही क्या है, नॉन मेटल, क्लियर है, समझ में आ रहा। अरे अभी पीरियाडिक टेबल पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, आज शाम वाली क्लास में पढ़ोगे, है कि नहीं, बुकलेट मिलेगी बढ़िया, क्लियर है। अच्छा बताओ ये भी प्रोसेस किसका है, ऑक्सीडेशन का, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर से ही नहीं जान लेते हैं, ऐसे भी जान लेते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा बताओ ऑक्सीडेशन की क्या पहचान, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करो या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करो, यानी किसका एडिशन करो, नॉन मेटल का। तो प्रोसेस कैसा होगा, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। दोनों बातें समझ में आई, समझ में आया। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो लिखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, क्लियर है। सब लोग एक नीचे रिएक्शन लिखो, लिखो लिखो H2S, H2S प्लस O2, H2S प्लस O2, क्या लिखना है, H2S प्लस O2, और ये बना लेगा H2 और प्लस SO2। अच्छा बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहां तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी है, हाँ ठीक, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन। तो क्या यहां बताओ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है या नहीं, है ना। यही क्या है, यही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है। वो अलग बात है कि यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी है, तो चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से यहां देखना चाहो देख लो, और चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से देखना चाहो देख लो। ये प्रोसेस कैसा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन, हाँ क्लियर है। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे इससे कह दो चाहे इससे कह दो, लेकिन हमने दूसरा पॉइंट लिखाया क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए हमने उसके आधार पे इसको लिखा दिया। आपका मन करता नहीं सर हम इससे नहीं, हम इससे बोलेंगे, आप इसी से बोल लो, कोई तकलीफ वाली बात थोड़े ना है।
अच्छा बताओ, ऑक्सीडेशन की जो सबसे पहले हमको बेसिक डेफिनेशन पढ़ाई क्या जाती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपको देखो दोनों चीजें इसमें दिख रही कि नहीं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा यहां देखो, यहां ये क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लो और चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लो, समझ में आ गया? प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? चलो लिख लो, तीसरा पॉइंट लिखो सारे बच्चे। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, लिखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, तीसरा पॉइंट हम लिखवाने क्या जा रहे हैं बेटा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होता है डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, जैसे अच्छा बताओ ये क्या लिखा है बेटा? पहला एग्जांपल, सोडियम लिखा है। सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या हमने किया बेटा? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो हमने आपको अमीर और गरीब वाली बातें पढ़ाई थी, अमीर और गरीब वाली बातें पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? नहीं पढ़ाई थी, वेरी गुड, पढ़ाई थी। बताओ इस इंसान के पास कितने कमी आ जाएगी? 1 रुपए की। तो 1 रुपया गरीब हो जाएगा कि नहीं? तो यहां क्या हो जाएगा? Na प्लस, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अच्छा देखो क्या हुआ, यहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? बताओ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? हम आपको 4 प्रकार लिखाएंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अगला चलो अच्छा, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसी में अगला एग्जांपल बनाओ। ऑक्सीजन से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये क्या हो जाएगा? O प्लस, नहीं हो जाएगा O प्लस? अच्छा यहां पे भी क्या कर रहे हो? बताओ बेटा, यहां पे भी तो आप क्या कर रहे हो? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक है, अब इतना लिखने के बाद नीचे लिखो जुगाड़। अच्छा एक चौथा पॉइंट और लिख लो, चलो अच्छा इसी में जुगाड़ लिखा देते हैं, उसके बाद चौथा पॉइंट लिखो। क्लियर है? इसी में सारे बच्चे लिखो जुगाड़। क्या लिखोगे? जुगाड़। अंग्रेजी में लिख दिया। क्या लिखोगे? जुगाड़। तो तुम लोग जुगाड़ लिखो लियो जर। क्या लिखोगे? लियो जर। लियो अलग रखना, जर अलग रखना, लिखो लियो जर। अब ये लियो जर का मतलब तो समझ ही रहे होगे। लियो जर का मतलब होता है, एल का मतलब होता है यहां लॉस। किसका लॉस? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी का नाम क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, है ना? अच्छा जी का मतलब क्या है? गेन, है ना? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले सवालों की बुकलेट शाम वाली क्लास में लाएंगे। क्लियर है? किसका सवाल का मिलेगा? नहीं, हम सोचते हैं कहीं लिखने की आदत ना खत्म हो जाए, तो ये आदत लिखा देते बीच बीच में, है कि नहीं? अरे इसको लिखाए दे रहे हैं यार थोड़ा सा। शाम वाला आपको बुकलेट मिलेगा, है ना? आज मिल जाएगी बुकलेट, इसके सवाल की बुकलेट मिलेगी।
ठीक है, सारे बच्चे को लियोजर आ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अब जरा यहां ध्यान से देखो, बताओ यहां क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना? और मान लो यहां प्लस लगा होता तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता, तो वो क्या हो जाता? रिडक्शन। क्लियर है? अब ये तो पता ही है, माइनस का निशान लगा है तो वो लॉस है, और प्लस का निशान लगा है तो वो गेन है। अब जरा ध्यान से देखो, अब चौथा और लास्ट पॉइंट लिखो। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखोगे बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। चौथा पॉइंट बनाओ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। अब हमने क्या लिखा है? चौथा पॉइंट क्या लिखा है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखाया है? इंक्रीजेस। अब यहां दो बातें, कितनी बातें? दो बातें। यहां होगा क्या? जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, लेकिन निगेटिव चार्ज क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, या निगेटिव चार्ज घट रहा है तो ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा? क्या हमने सिखाया? बताओ बेटा, लास्ट पॉइंट बताओ। अच्छा, अब हम चाहेंगे इसका एग्जाम्पल यहीं तुमको छपवा दें। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिखो ऊपर वाले का। अच्छा बताओ, ये क्या लिखा है? Na लिखा है। अच्छा, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या हो गया? Na प्लस। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, किसी सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। 0 से कहां गए? प्लस की तरफ। बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो बताओ यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा? बढ़ रहा। क्लियर है? समझ में आ रहा? अच्छा एक बात बताओ, चलो अच्छा दूसरा देखो, इसका दिखा देते हैं। ठीक है भैया? अच्छा, ये क्या लिखा है? ऐसे नहीं। अब मान लो ये क्या लिखा है? ऑक्सीजन लिखा है ना? अब यहां पे हमको करना क्या है बताओ? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमने फार्मूला आपको क्या पढ़ाया? बताओ भैया। अरे लियोजर बोल नहीं सकते हो? अब दूसरा एग्जाम्पल बताओ, हम क्या बनाएं? अब तो दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। क्या कर दें? -1 से 0 कर दें। -1 से 0 कर दें। अच्छा करके दिखाओ, -1 से 0 करके दिखाओ। क्या करेंगे? +1 से 0 करके दिखाओ। -2 से 0 कैसे करोगे? -2 से 0 करो। अरे यार तुम लोग कैसी बातें करते हो? मान लो ये ऑक्सीजन -2 वाला है ना? और आपने इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। क्लियर है? तो बताओ, ये अभी 2 रुपया अमीर है, 1 रुपया चला गया, तो ये क्या बचेगा? बताओ चला गया कि नहीं? क्लियर है? अब बताओ यहां निगेटिव चार्ज घटा कि बढ़ा? घटा। यहां क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। तो ये भी क्या है? ये भी है ऑक्सीडेशन, और ये भी क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। ये समझ में आया? देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? प्लस वाला चार्ज बढ़ेगा और माइनस वाला चार्ज घटेगा। यहां कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा जो जितना माइनस हो उतना छोटा। ये गधों वाला दिमाग यहां पे मत लगाना। -1 से 0 होगा, -1 से 0 कर लो। तुम्हारी और दूसरी बात भी कर देते हैं। लो,
क्लियर हो गया? यही दो एग्जाम्पल लिखना। चलो अब ऑक्सीडेशन के चारों पॉइंट पढ़ो। ऑक्सीडेशन के चारों पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट अच्छा बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज नॉन मेटल। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ नॉन मेटल क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा एक बात बताओ, यदि एडिशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ मेटल भी ऑक्सीडेशन ही है। नहीं समझे? फिर से बोलो, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल या रिमूवल ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब हमने आपको नॉन मेटल पढ़ाया है, लेकिन आपको मेटल भी समझना है। क्या हमने बोला? एडिशन ऑफ नॉन मेटल या रिमूवल ऑफ मेटल, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ऑक्सीडेशन। फिर से बोलो, बताओ पहला पॉइंट हमने आपको क्या पढ़ाया? देखो बेटा, बताओ क्या पढ़ाया? ये पढ़ाया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम क्या बोल रहे हैं? नॉन मेटल। बताओ एडिशन ऑफ नॉन मेटल यदि ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब तुम्हें अपने आप समझना है कि रिमूवल ऑफ मेटल भी ऑक्सीडेशन है ना? ये कहीं स्टार लगा के लिख लेना, एडिशन ऑफ नॉन मेटल या रिमूवल ऑफ मेटल, इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कहीं अपने मन से लिख लेना छोटा छोटा। क्लियर है? तो सारे बच्चे यहां जुगाड़ लिखो। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तुमको जुगाड़ याद रखना, आओ ना। कैसे बोलेंगे? आओ ना। क्या याद करेंगे? आओ ना। अच्छा आओ ना का मतलब समझो। ए का मतलब एडिशन, किसका एडिशन? ऑक्सीजन का या नॉन मेटल का। किसका एडिशन करना है? ऑक्सीजन का या नॉन मेटल का। एक बात बताओ, यदि कहीं एडिशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्सीडेशन है तो दूसरी बात जो अपने मन से तुम्हें सोचनी है वो क्या है? रिमूवल ऑफ मेटल भी ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? हमने आपको नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में पढ़ा दिया, मेटल को तुमको खुद से समझना है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन में जब भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आए, आप अपने मन से सोच लेना कि यहां जुगाड़ क्या लगाना है? आओ ना। क्या लगाओगे? आओ ना। कैसे बोलेंगे? आओ ना। ठीक है भैया? अच्छा, अभी आपको लियोजर हम पढ़ाई दिए हैं। क्लियर है? तो अब अगला हेडिंग डालो बेटा, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन में फिर 4 पॉइंट लिखाएंगे, जिसमें से पहला पॉइंट आप लिखो। लिखो बेटा, लिखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसी के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? नॉन मेटल। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, यदि रिमूवल ऑफ नॉन मेटल रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ मेटल भी रिडक्शन है। एक बात हम पढ़ा रहे हैं, एक तुमको अपने आप समझनी है। क्लियर है? तो अब देखो हमने क्या लिखा है। पहली बात, एडिशन रिमूवल ऑफ क्या लिखा है? ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ नॉन मेटल।
अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन में यही बात एडिशन लिखाई थी और यहां यही बात रिमूवल लिखा रहे हैं। तो वहां एडिशन पे गोला लगाओ, यहां रिमूवल पे गोला लगाओ, और पहला एग्जांपल लिखो यहां रिडक्शन में। अब हम दूसरा क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन का पहला पॉइंट क्या है बताओ बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रो निगेटिव एटम, और इसी को हमने क्या बोल दिया है? नॉन मेटल, है ना। अब इसका एग्जाम्पल आप लिखिएगा बेटा, एग्जाम्पल इसका लिखो। जैसे Ag2O, ये बना लेगा Ag और प्लस O2। रिएक्शन को आप तुम बैलेंस करो जरा, और एक बात समझ लो, कहीं रिएक्शन यदि ऐसे लिखी हो तो घबराना नहीं आप कि बैलेंस नहीं है तो नाराज हो गए। यहां Ag कितने हैं तो यहां 2 लिख लो, यहां ऑक्सीजन कितने हैं और यहां कितना, तो इसको आधा कर दें, बराबर हो गए। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, यहां हुआ क्या है बताओ बेटा? यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं? बस काम बन गया। दूसरा अपने अपने मन से लिखो, लिखो HgO, 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 यहां हीट का निशान लगा देना। लिखो HgO, इसको हीट करो तो ये टूट जाएगा Hg मेटल में और प्लस O2 में, और प्लस O2 में। क्लियर है? अच्छा मान लो इसको बैलेंस करना है तो क्या करोगे? हाँ, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2, है ना, और यहां पे ये कितना है? 1। अच्छा हम यहां क्या कर दें? यहां 2 कर दें और यहां 2 कर दें, सब 2-2 हो गए। क्या मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है। ये कह रहे हैं इसको हाफ कर दो, वो भी बात सही है। हाँ वो ज्यादा आसान हो जाता है ना। जैसे आपको ये नहीं मन कर रहा है, ये मत करो, ये मत करो, आप इसको 1/2 कर दो, सीधा आ जाएगा। मतलब वो भी सही वो भी सही, ऐसा नहीं कोई एक सही है एक गलत है, दोनों सही है ना। अच्छा बताओ यहां क्या हो रहा है? यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दूसरी बात लिखो बेटा, लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हमने कहा है बताओ बेटा? दूसरी बात, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये एटम, क्लियर है? अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होंगे? मेटल होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजें क्या होंगी? मेटल्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो आप ब्रैकेट में मेटल लिख लो। अच्छा ये देखो, ये क्या है? ये एक एल्कीन है ना। ये बेचारी क्या है? ये एक एल्कीन है। क्लियर है? और इसमें आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। हमने आपको एक जुगाड़ सिखाया था, देख लेना उसके पास डबल बॉन्ड कितने हैं। बताओ इसके पास पाई बॉन्ड कितना है? पाई, 1 पाई है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है, तो पाई कितना है? 1 पाई हमेशा 1 H2 मोल को रिक्वायरमेंट होती है। 1 पाई को कितने H2 की रिक्वायरमेंट होती? 1 को, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे H2, कितने मोल? 1 मोल। क्लियर है? अच्छा यहां बताओ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। क्लियर है? एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, और बीच का एक बॉन्ड तोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, रिएक्शन खत्म। मान लो कल को ये रिएक्शन आ जाए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस हमने देखो यहां थोड़ी सी जगह छोड़ दी, आपको हाइड्रोजन सेट करना है। क्लियर है? अच्छा बताओ ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई?
2 पाई। बताओ ये 2 पाई कितने H2 की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं? 2 मोल। तो यहां 2 मोल्स ऑफ H2, तो यहां क्या लिखेंगे? 2H2। अच्छा, ये टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। देखो जब एक इनको दिया था तो एक बॉन्ड टूटा था, जब दो इनको हाइड्रोजन देंगे तो 2 बॉन्ड टूटेंगे। क्लियर हुआ? तो क्या लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जब एक हाइड्रोजन अगल एंड बगल दिया तो एक बॉन्ड तोड़ा था, तो जब दो दो हाइड्रोजन देंगे तो कितने बॉन्ड तोड़ेंगे? 2 बॉन्ड तोड़ेंगे। अब ये आपको सीखना है, ये अपने मन से लिखना है, इसको नहीं डेफिनेशन में लिखाया जाएगा। जो सीख लिया करो बेटा वो अपने मन, अपने हिसाब से, अपनी कलम से लिख लिया करो, यही तैयारी है। अब तुम सोचो कि हम इसको भी लिखाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और आप यही छोटी छोटी चीजें नहीं सीख पाते हो क्योंकि यही नहीं लिखते हो, बाकी तो हम जो लिखाते हो वही लिखते हो। ये जुगाड़ आपको समझ आ गया? मॉलिक्यूल खुद बोलता है हमें कितने मोल H2 के चाहिए, बस आप समझ जाओ उसका इशारा। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक एग्जाम्पल ये हमने बनाया, एक एग्जाम्पल ये हमने बनाया, है ना? अच्छा, तो जरा दोनों जगह देखो, यहां दोनों जगह क्या हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ या नहीं? क्लियर है? अच्छा ये बताओ ये क्या है? तीसरा एग्जाम्पल। बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा NaH। क्लियर है? अच्छा यहां पे देखो क्या हुआ, एडिशन ऑफ मेटल हुआ कि नहीं? है ना? एडिशन ऑफ मेटल हुआ कि नहीं? क्लियर है? चाहे यहां इसके रिस्पेक्ट में बात कर लो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में बात कर लो, और इसका नाम क्या होता है? क्या लिखोगे? सोडियम हाइड्राइड। नाम क्या रखोगे इसका? सोडियम हाइड्राइड। लिख लो बेटा। संडे को पेपर है ना? तो पेपर को हमेशा, समझ रहे हो ना, बड़ा हंसी खुशी दिया करो। पेपर को टेंशन में ना दिया करो, ना टेंशन समझा करो। ये सोचा करो जैसे, जैसे मान लो तुम्हारे गांव के अगल बगल मेला लगा है, घूमने जाना है तो एक अलग उत्साह होता है, वैसे ही हाँ वहां मम्मी नहीं जाने देती, यहां जाने देंगे, तो वैसे ही उत्साह से जाया करो कि वहां जलेबी खाएंगे। क्या खाओगे? अरे मेले में थोड़े ना कोई फैशनेबल मिठाई मिलती है, वहां जलेबी मिलती है। क्या मिलती है? जलेबी। क्या? हाँ, जलेबी का अंग्रेजी क्या होता है? कौन सा केक? चलो शायद अंग्रेजी का जलेबी का अंग्रेजी जब ढूंढना तो हमें बताना। ठीक है? हाँ तो खिलाएंगे तुम्हें, ऐसी कौन सी बात है। आगे बढ़ा जाए। तीसरा नंबर पॉइंट डालो बेटा। लिखो, लिखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? यदि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते थे, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। हाँ, पक्का? चलो अच्छा। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ऑक्सीजन है ना? चलो पहले तो ये लिखो। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा बेचारा? Na+ लिखा। अब इसको आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? Na। बनेगा कि नहीं? बताओ। अच्छा यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बना लो इसको, एक एग्जांपल बना लो।
अच्छा बताओ ये क्या लिखा है, बताओ ये क्या लिखा है, सल्फर। इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये क्या हो जाएगा, S माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है। तो यहां पे भी क्या हुआ है, क्या हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, आप बताओ चौथा पॉइंट क्या होगा, रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज घटेगा लेकिन निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। यहां से दिख रहा है कि नहीं, क्लियर है, वेरी गुड। ये सिंगल एटम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये सिंगल एटम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। प्लस से 0 घट गए, 0 से -2 क्या हुआ, फिर घट गए, बढ़ नहीं गए, फिर घट गए, क्लियर है। तो चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो सारे बच्चे, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, चौथा पॉइंट। हाँ आर्यन तुम कुछ क्या कह रहे थे, कुछ नहीं, पॉजिटिव चार्ज बताओ यहां क्या होगा, करेगा ना। अच्छा बताओ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये बढ़ेगा, यही बात तुम पूछ रहे थे, है ना, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। वहां घटने की बात हुई थी ना, हाँ नहीं घटेगा नहीं, क्या होगा, बढ़ेगा। अब जरा आपने देखो 4 बातें इसकी 4 बातें उसकी पढ़ ली हैं, अब जरा चारों चारों बातें दोनों की पढ़ लो। पढ़ लो बेटा, दोनों की 4 4 बातें हो गई हैं। अच्छा इसका एग्जाम्पल बनाना हो तो तुम क्या बनाओगे, Na+, वेरी गुड, Na+ को आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो कहां पहुंच जाएगा, Na, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अच्छा इसका एग्जाम्पल आपको बनाना हो तो क्या करोगे, जैसे O- है, इसको आप क्या करो 1 इलेक्ट्रॉन और दे दो तो ये क्या हो जाएगा, O-, क्लियर है। तो देखो माइनस का चार्ज बढ़ा लेकिन प्लस का चार्ज घटा, क्लियर है। अब आप कुछ रूल लिखो, लिखो रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, लिखो रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, पहला पॉइंट लिखो, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट में बी पॉजिटिव, में बी पॉजिटिव कॉमा निगेटिव कॉमा 0, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। फ्रैक्शनल यदि हो गया तो वो एवरेज हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद समझोगे, हमारे यहां मुर्गे कितने बड़े बड़े, ऐसे नहीं, जब तक दूसरा हाथ ना लगाएं ऐसे तब तक साइज निर्धारित नहीं होता है, क्लियर है। हाँ तो हमने क्या बोला, फ्रैक्शन में यदि आया ऑक्सीडेशन नंबर तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब सारे बच्चे हमको डिफरेंस बताएं,
डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी गुड। हाँ, ना ना ना। तो नीचे कहीं एक बार एक लिखो, लिखो। अच्छा ठीक, लिखो कहीं एक जगह लिखो, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर पर स्टेट। क्या लिखोगे? पर एटम। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम यदि आप जान लो तो वही ऑक्सीडेशन नंबर किस नाम से पुकारा जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखो लिखो। जैसे कहीं लिखना है आपको, O2 लिखा है, मान लो कहीं लिखा है O2 माइनस लिखा है, कुछ भी लिखा है, मान लो कोई मॉलिक्यूल लिखा है, तो उसके एक एटम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है? जैसे मान लो एक जैसे कई एटम है या मॉलिक्यूल, जैसे मान लो H2SO4 बना है, उसके हर एटम का कितना कितना ऑक्सीडेशन है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब तो समझ गए होगे। क्लियर है? तो क्या लिखा? ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी तुम्हारी बात बेटा थोड़ी देर बाद आएगी। क्लियर है? फिर थोड़ी देर बाद तुम अपने आप को तो परेशान करोगे, है ना? हाँ, चलो आगे लिखो बेटा, दूसरा लिखो। आप जो लिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से लिखना। दूसरा पॉइंट लिखो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में बी फ्रैक्शनल। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में बी फ्रैक्शनल। क्लियर है? आगे चलें। अब सुनिएगा, सारे बच्चों को इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। क्लियर है? तो पहले कुछ जुगाड़ सीखो। बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी किसी एटम का औकात से ज्यादा नहीं आ सकता। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर औकात से ज्यादा आ गया हो तो उसको उसकी औकात पे ले आओ, वही आंसर होगा। अच्छा, किसी एटम की औकात उसका ग्रुप नंबर होता है। नहीं समझे? किसी एटम का ऑक्सीडेशन का औकात का मतलब क्या है? उसका ग्रुप नंबर। जैसे जैसे मान लीजिए कार्बन फैमिली में सबका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जा सकता है? +4। क्या +5 पॉसिबल है? यदि +5 है तो इसका मतलब यह औकात से ज्यादा है और वो गलत है। क्लियर है ना? क्या सीखा? कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता, और यही ग्रुप नंबर को हमने क्या बोला है? औकात। क्लियर है? मैक्सिमम। क्लियर है? तो अब यहां पे कुछ बात हम लिख लेते हैं। सारे बच्चे बहुत समझो। पहला पॉइंट हमने आपको क्या सिखाया? बोलो बेटा। किसी भी एटम का या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता। मान लो कभी ऐसा आ जाए तो समझ लेना मॉलिक्यूल के अंदर कुछ लफड़ा है। क्या हमने बोला? अगर मान लो कभी ऐसा हो कि कभी भी किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो तुम समझ लेना मॉलिक्यूल के अंदर कुछ लफड़ा है। इस लफड़े को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहां से लफड़ा समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखो। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? अवकाश से ज्यादा हो या फ्रैक्शनल हो तो समझ लो
तो समझ लो मॉलिक्यूल के अंदर कुछ गड़बड़ है। क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर कुछ गड़बड़ है ना? इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए स्ट्रक्चर बना लो एंड बॉन्ड तोड़ लो। तोड़ लो, है ना? लफड़ा खत्म। क्या हो गया? तोड़ लो, गड़बड़ी खत्म। खत्म होती है, हम खत्म लिखे हैं, ये नहीं सोचना हम अशुद्ध लिखे हैं। क्लियर है? क्या सीखा? बताओ क्या सीखा? हाँ, और मेरी बात समझ लो, यदि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कहीं आ जाए तो इसका ही नाम क्या होता है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। सीखा? क्या सीखा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाए, अवकाश से ज्यादा हो या फ्रैक्शनल हो, तो आपको क्या समझ लो कि मॉलिक्यूल के अंदर कुछ गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका स्ट्रक्चर बना लो और उसका बॉन्ड तोड़ लो, गड़बड़ी खत्म। क्लियर है? अच्छा, इतना हिंदी में हमको पढ़ के बताओ। अब तुम ये भी भाषा ना समझे तो और भाषा हमको आती नहीं। आजकल हम कन्नड़ सीख रहे हैं, कन्नड़ कन्नड़। क्लियर है? ये सबको समझ आ गया? ठीक है। इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखो, इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखो। देखो, हमारे ये रूल का दूसरा पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट चल रहा? दूसरा। ये दूसरे के अंदर हम आपको एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं। ये बहुत लाइन से लिखना, हम 6-7 आपको रूल लिखाएंगे, बस सब कुछ आपको आ जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुनो, अच्छा ये सबका हो गया ना? आगे बढ़ें? आगे देखो, अब एग्जाम्पल लिखो इसी दूसरे पॉइंट का। ठीक है? और देखो, जब आपसे एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर जिसका पूछेगा, उसके नीचे या तो ऐसा निशान लगा देगा या तो उस पर स्टार लगा देगा। समझ में आ रहा? अच्छा बताओ, हमने क्या किया? इसके नीचे अंडरलाइन कर दी। इसका मतलब हमको इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2। नाम क्या होता है इसका? कार्बन सब ऑक्साइड। ऑक्साइड आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन सब ऑक्साइड बहुत कम है। अब सबसे पहले जो हमारा बेसिक फंडा, जो हमको छोटी क्लासों में भी सिखाया जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसके नीचे रखो x। ये कितने हैं? 3, तो यहां रख दो 3x। क्यों बेटा? फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाओ। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और ये कितने हैं? 2। और बताओ इसके ऊपर कोई चार्ज है? तो आ गया 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3x - 4 = 0। 3x, अब ये इधर उठा के ले आओ, +4, तो x = क्या हो जाएगा? +4/3। बताओ ये ऑक्सीडेशन नंबर किस में आया? किस में आया? फ्रैक्शनल आया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
+4/3। ये हमारा क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हमने आपको सिखाया था यदि मॉलिक्यूल का कभी भी किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाए, फ्रैक्शनल हो या औकात से ज्यादा हो, तो तुम्हें बनाना क्या है? स्ट्रक्चर। देखो तुम्हें कब स्ट्रक्चर बनाना है और कब बनाना नहीं है, ये मॉलिक्यूल खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है, तुम उसका इशारा तो समझो। अच्छा ये क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर बनाओ। क्या कह रहा? स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा जो ये आंसर आया, ऐसा नहीं कि ये कोई आंसर नहीं है, ये आंसर है, बट ये ऑक्सीडेशन स्टेट ना होके ये क्या है? ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आ रहा बात? अच्छा मेरी बात को समझो। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, ज्यादा बड़ा चलो ठीक। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका? कार्बन सब ऑक्साइड का। ये क्या है? कार्बन सब ऑक्साइड। हमने क्या बना दिया? स्ट्रक्चर। क्लियर है? अच्छा सारे बच्चे एक बात बताओ, तुम लोग एक काम करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर याद करो, अभी अभी का अभी, तुरंत का तुरंत बताओ। यहां पे मैं लिखाता हूं, यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर सारे बच्चे याद करो। तो हमने क्या पढ़ाया था? फॉन्कल। क्या पढ़ाया था? फॉन्कल। और फिर क्या पढ़ाया था? ब्रेक पढ़ाया था। और उसके बाद कौन आ जाते हैं? बाबा जी। तो कैसे याद रखोगे? फॉन्कल ब्रेक। लिखो बेटा, इसके नीचे क्या लिख लेना? फॉन्कल। और इसके नीचे क्या लिख लेना? ब्रेक। अब सुनो बेटा, जैसे गांव में नाम नहीं होता, जैसे ये नाम है पप्पू और उनका सरनेम क्या है? चौधरी, तो नाम क्या हो गया? पप्पू चौधरी। ठीक है, वैसे ही है, मान लो कोई अंग्रेज है, इसका नाम क्या है? फॉन्कल, और इसका सरनेम क्या है? ब्रेक। और हाइड्रोजन को किसका नाम रखे हैं हम? बाबा जी। हाइड्रोजन का नाम क्या है? बाबा जी। क्लियर है? इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कम, फिर ये ज्यादा, ये कम, ऐसे ऐसे हम आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है यहां पे इस सीरीज में? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन। क्लियर है? ठीक है, फंगल ब्रिक आ गया सबको। बोलो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पे माइनस चार्ज आएगा, जो कम होगा, क्या कम? इलेक्ट्रोनिगेटिव, उस पे प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है? देखो बोलो जितना बॉन्ड तोड़ेंगे उतना प्लस माइनस देंगे। अच्छा यही बात बोलो। ठीक है, अब प्लस किसको देंगे, माइनस किसको देंगे? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको माइनस देंगे, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको प्लस देंगे। क्लियर है? क्या हमने बोला? बोलो जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतना प्लस माइनस देंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको निगेटिव देंगे, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको प्लस चार्ज देंगे। तुम इसको अपनी 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 भाषा में लिखो। लिखो जितने बॉन्ड तोड़ेंगे, लिखो लिखो सारे बच्चे लिखो, जितने बॉन्ड तोड़े, कहीं लिख लो, धीरे से लिख लो। जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतना प्लस माइनस देंगे। पहले तुम ऐसे भाषा में लिख लो, जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतना प्लस माइनस देंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतना प्लस माइनस देंगे। यहां तक पहुंच गए? हो गया? फुल स्टॉप। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको माइनस चार्ज देंगे, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको प्लस चार्ज देंगे। इसमें भी तो नहीं बोलना पड़ेगा, है ना? होगा में हा, ओ की मात्रा, गा, बड़ा की मात्रा, ऐसा तो नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ क्लियर है? अब चलो आ जाओ यहां पे, ये सबको आ गया। अब सुनो, बताओ कितना बॉन्ड तोड़े हैं? 2। बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? ऑक्सीजन। तो यहां कितना आ जाएगा? -2। यहां क्या आ जाएगा? +2। देखो 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो 2-2 नंबर देंगे, लेकिन इसको -2 क्यों दिया? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो और ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। यही समझ लो बेटा।
समझ में आ रहा? पता लगे यहू समझने के लिए अलग से समय रखा कि सर से अलग से पूछ लेंगे, इतनी बेइज्जती न कराना, इसलिए हिंदी में लिखा दिए हैं। फिर से पढ़ो। अच्छा, जितना बॉन्ड तोड़ेंगे उतना प्लस माइनस देंगे। कितना बॉन्ड तोड़े हो? 2, तो कितना देंगे? 2 2। अब किसको माइनस का दो, किसका प्लस का दो? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको माइनस का दो और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको प्लस का दो। अब कहें सर ये कहां जाने, तो गधा ये लिखा है नहीं है, ये देखो, ये ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा कौन? कार्बन, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस इस पे आएगा और प्लस इस पे आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा ये देखो, ये दोनों क्या है? सेम, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दोनों पे चार्ज क्या आएगा? इस बॉन्ड तोड़ने के कारण 0 0। फिर कितने बॉन्ड तोड़ा? अब दोनों के कारण कितना आएगा? 0 0। फिर कितना तोड़ा? अब यहां क्या है? -2, यहां आ गया +2। अब तुम्हें रियल गड़बड़ी पता चल गई। जानते हो गड़बड़ी क्या थी? 3 कार्बन में से एक कार्बन ऐसा है जिसपे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यही गड़बड़ी थी। समझ में आया? आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो गई? आई ना? अब आपसे यहां पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है एंड 0 है ना? अब 2 पे +2 है, ये देखो, इस पे +2, इस पे +2, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? ऑक्सीडेशन पर एटम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो बताओ यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 कार्बनों पे +2 और एक कार्बन पे 0। क्लियर है? तो यहां क्या हो जाएगा? +2 0। आई बात समझ में? अब यहां बताओ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो सारे कार्बनों के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ो, इस पे कितना है? +2, इसका बताओ 0, इसका बताओ +2, और कितने कार्बन है? 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? +4/3। दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे बच्चे इसको लिख लो, कोई एग्जाम बचा नहीं जहां ये सवाल आया ना हो। आज बहुत दिन बाद क्लियर हुआ नहीं कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फर्क है। हर पीली चीज सोना हो जाए ये जरूरी नहीं है।